नमस्कार साथियों। कल हम लोगों ने भूगोल की जो सीरीज पर डिस्कशन किया था, हम लोगों ने इंडियन वेजिटेशन पर डिस्कशन किया था और आज उसी से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के सवाल हमारे आयोग में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। अ, पहला सवाल हमारा क्या है? पहला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि भारत में ऐसे कौन से वन हैं जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको मैप के माध्यम से ही बताया था। ये जो येलो वाला पार्ट है इसको जरा नोट करिए। ये देखिए सबसे ज्यादा भाग में आपको यही दिखाई देंगे। ये मैदानी क्षेत्रों से लेकर आपको पठारी क्षेत्रों तक हर जगह आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या पतझड़ी वन। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ बरसात कम होती है और ये एक समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो इस प्रकार के जो वन है वो शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है, एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन का मतलब ये होता है कि वहाँ बरसात तो होती है लेकिन वो भी एक समय में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। लेकिन जो सदाबहार वन होते हैं वो साल भर हरे भरे रहते हैं, एक समय में किसी एक शाखा के ही पत्ते वो गिरा देते हैं। तो इस प्रकार से इनमें थोड़ा-सा अंतर हो जाता है। और जो मैंने आपको समझाया भी था, वर्षा का अंतर समझाया था, आर्द्रता का अंतर समझाया था और थोड़ा बहुत टेम्परेचर, लगभग टेम्परेचर हमारा 26 से 27 डिग्री एवरेज रहता है हर जगह। ठीक है? क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो इसी को देख लिया है हमने, अब देखते हैं सवाल। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वन है, वो कौन-सा पाया जाएगा? तो देखिए पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन। तो पहले तो आप इसको देखिए पर्वतीय। पर्वतीय क्षेत्र तो बहुत कम भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है, वो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है ना? जलोढ़ मृदा का 44% के आसपास। तो सबसे ज़्यादा आपको मैदान या पठार क्षेत्र मिलेगा भारत का, ठीक है ना? तो ये पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन। तो उपोष्ण का मतलब होता है जो शीतोष्ण भी हो और उष्ण भी हो, लेकिन भारत तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो आर्द्र पर्णपाती वन, चलिए एक ये देख लिए। और दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है, तो देखिए सदाबहार वन मैंने आपको कल क्रम भी बताया था और इससे ज्यादा पाए जाते हैं। पहले शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भारत में, इसके पश्चात पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन और उसके बाद पाए जाते हैं जो सदाबहार वन होते हैं हमारे, वो हमारे मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अंतर होता है। सबसे ज्यादा अंतर सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका शुष्क पर्णपाती वन दिया नहीं है, इसलिए आर्द्र पर्णपाती वन इसका आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ और ये दोनों आंसर तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र ऑलरेडी हमारे यहाँ सीमित है, तो उधर इतने वन नहीं मिलते हैं। और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वो हमारे भारत में जो है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और इसी की बात हमारे यहाँ होती है, इसलिए मैंने कल आपको अलग अलग करके बताया था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर कटीली झाड़ियाँ, फिर पर्वतीय वन, अनूप वन, वो सब मैंने अलग अलग करके आपको समझाने का एक प्रयास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आपको पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी मिलते हैं। सह्याद्री मतलब होता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में भी मिलते हैं। तो अब इन दोनों में से कौन टिक होगा? डी का 1 और 2 हो सकता है। चलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, इसको आप समझिए। तो मैंने अभी आपको मैप के माध्यम से समझाया। ये देखिए ये मैदान है ना गंगा का पूरा, शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए
ये शुष्क पर्णपाती वन है यहाँ पर, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर जो है आर्द्र पर्णपाती वन है, ये वाली जो बेल्ट है, जिसको हम हिमालय के बाद वाली जो बेल्ट बोलते हैं, इसको तराई क्षेत्र बोलते हैं, वो वाली बेल्ट है। यहाँ पर आपके आर्द्र पर्णपाती वन है। तो चलिए बस हमारा बस इतना ही तो हमको मैच करना था। तो यहाँ आप शुष्क पर्णपाती वन आपने देख लिया है, इसको कहते हैं मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। तो ये आपका बी जो थर्ड से मैच कर जाएगा। तराई वाला क्षेत्र मतलब हिमालय से जस्ट नीचे जहाँ पर नदियाँ जो हैं वो ऊपर उभर के आ जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि जब नदियाँ चलती हैं तो यहाँ पर आती हैं और अपने साथ जो बड़े-बड़े पत्थर लाती हैं, बोल्डर लाती हैं, वो इधर छोड़ देती हैं और यहाँ विलुप्त हो जाती हैं जो छोटी नदियाँ होती हैं और ये इस जगह पर आकर वापस निकलती हैं। इसको कहते हैं तराई का क्षेत्र, ठीक है। ये काफ़ी मतलब यहाँ पे नमी रहती है, काफ़ी घना क्षेत्र होता है, ठीक है। और घना क्षेत्र होने के साथ-साथ यहाँ पर कई प्रकार के जो उम, अ, आप समझ सकते हैं बीमारियाँ होती हैं संक्रामक, वो क्षेत्र भी है ये, यहाँ पर फैलती हैं। तो यहाँ पर आप मध्य गंगा मैदान से इसको मैच कर दीजिए तो बी का थर्ड हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन या ये ऑप्शन। तो ये दोनों आप काट दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं। अब आगे मैच कराते हैं, कुछ भी आप मैच करा लीजिए। आद्य पर्णपाती वन, अगर आप अगर सदाबहार वन 1 से मैच कराएँगे, तो देखिए डी वाला 1 में तो मैच कर ही नहीं रहा है या 2 में मैच नहीं कर रहा, 4 तो हो ही नहीं सकता, है ना? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तराई क्षेत्र में नहीं मिलते हमारे, ठीक है? यहाँ तो या तो पर्णपाती वन मिलेंगे या आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। तो इसको अगर हम मैच कराएँ तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री पश्चिमी घाट में होता है और अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा है नहीं, सह्याद्री वाला ऑप्शन है। तो या तो ये हो जाएगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है? या फिर आप सीधे-सीधे आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे? आर्द्र पर्णपाती वन तराई वाले क्षेत्र में मिलते हैं, तो ए का चौथा हो जाएगा, ठीक? और सी का जो है अल्पाइन, अल्पाइन मतलब होता है जो बहुत ऊँचाई पर मिलते हैं, घास, शैवाल इस टाइप के जो वन होते हैं, ठीक है? तो ये कहाँ पर ऊँचाई वाले क्षेत्र कहाँ पर मिलेंगे? तो पश्चिमी घाट में इतनी ऊँचाई तो है नहीं कि वहाँ पे पर्णपाती वन मिल जाए, सॉरी अल्पाइन वन मिल जाए। लेकिन हिमालय में के क्षेत्रों में है, तो हिमालय कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में हिमालय मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो अल्प सी का 1 से मैच करा देंगे आप, ठीक है? तो सी का 1 से मैच करा देंगे। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ना कितना स्मार्ट तरीके से प्ले किया। अगर आप थोड़ा-सा भी दिमाग नहीं लगाएँगे यहाँ पर, तो आप ज़रा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। ज़रा इसको समझिए कैसे? आप सीधा देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था पश्चिमी घाट में भी मिलते हैं, ठीक है ना? आपको आंसर उसी हिसाब से लगाना है, क्योंकि आपको अल्पाइन भी बताना पड़ेगा। अल्पाइन के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अल्पाइन के लिए ऊँचाई एक लेवल से ज़्यादा होनी चाहिए, 3000 मीटर से ऊपर के ऊँचाई होनी चाहिए। इतनी ऊँचाई तो साउथ में आपको नहीं मिलेगी, सह्याद्री में, जिसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, वहाँ पर नहीं है। वहाँ की सबसे बड़ी जो चोटी है ना, वो टोडा बेट्टा है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम अल्पाइन को मैच करा देंगे अरुणाचल प्रदेश से, तो हमारा आंसर ए निकल आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके से वर्क करके हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ये चलते हैं देखते हैं इसमें, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। सागौन तथा साल जो हैं वो किसके उत्पाद हैं? तो मैंने आपको बताया था साल, सागौन जो है ये आपके पर्णपाती वन है, ठीक है? पर्णपाती वन है, ठीक? तो पर्णपाती वन में आर्द्र पर्णपाती में भी ये मिलते हैं और शुष्क में भी ये आपको मिलेंगे। आर्द्र पर्णपाती या शुष्क पर्णपाती दोनों में दिखाई देंगे, लेकिन शुष्क पर्णपाती वन में ये ज़्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन या पर्णपाती वन। है ना? इंग्लिश में इसको डेसिडुअस बोलते हैं। अगर आप कन्फ्यूजन हुआ करे तो इंग्लिश के शब्द भी देख लिया करेंगे। डेसिडुअस,
डुअर्स बोलते हैं, पर्णपाती वन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपने देखा होगा ना खई के पान बनारस वाला, तो कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? ये बड़ा मतलब अच्छा सवाल है। इससे आपका एक शब्द भी तैयार हो जाएगा। और आप कत्था तो आपसे बहुत दूर रहता भी नहीं होगा। आप जिस पान वाले के पास जाएँगे तो वहाँ कत्था वो लगा कर ही देता है, ठीक है? तो एक कत्था जो है इफ़ेक्ट है, सीधा-सीधा याद कर लीजिएगा। खैर के एक पेड़ होता है, खैर का पेड़, उसकी छाल से, उसके उसकी लकड़ी से ये कत्था बनाया जाता है, ठीक है? ये खैर भी जो है ना, ये शुष्क प्रदेशों में मिलता है। शुष्क प्रदेशों, शुष्क पर्णपाती वन टाइप के प्रदेशों में ये दिखाई देगा आपको, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। हिमालय की पहाड़ी संख्या में ऊंचाई के साथ, हिमालय की पहाड़ी संख्या में ऊंचाई के साथ निम्न कारणों से वनस्पति परिवर्तन आता है। वनस्पति मतलब कहने का मतलब है ये ऊंचाई है। ऊंचाई के साथ क्या कारण ऐसे हैं जिससे वनस्पतियों में परिवर्तन आता है? मैंने आपको कल बताया था कि 1500 तक दूसरी वनस्पतियां मिलेंगी, 1500 से 2000 तक अन्य प्रकार की मिलेंगी, 2000 से 3000 तक दूसरे प्रकार की, और 3000 के ऊपर अल्पाइन टाइप की वनस्पति आप देख सकते हैं, ठीक है? तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहले देखिए, तापमान में गिरावट, बिल्कुल ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट होती है, ठीक है? और वर्षा में बदलाव, बिल्कुल ऊंचाई जाएगी तो वर्षा में बदलाव होगी। निचले वाले क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। ऊंचाई पर जाएंगे तो वर्षा कम हो जाती है ऊंचे पे जाने पर। मिट्टी का अनुपजाऊ होना, अनुपजाऊ है ये, अनुपजाऊ नहीं, अनुपजाऊ है, ठीक है? अनुपजाऊ होना, ये भी एक कारण हो सकता है। कारण क्या है कि ऊपर की ओर जब जाएंगे तो वहां पर मिट्टी की परत इतनी है ही नहीं, चट्टाने हैं, और जो थोड़ी बहुत तो मिट्टी है वो अ, अ, अनुपजाऊ टाइप की है, उसमें खेती नहीं होती है, या फिर हम लोग खेती करते हैं तो बंद लगा कर करते हैं, समोच्च रेखा जिसको कहते हैं। ऐसे आप अगर पहाड़ी क्षेत्रों में कभी गए होंगे तो ऐसे सीढ़ीदार खेती टाइप की जाती है, ठीक है ना? तो मिट्टी वहां पर काफी उपजाऊ नहीं है। तेज हवा, तेज हवा का डायरेक्टली कोई लेना देना इससे नहीं होता, ठीक है? ऊंचाई से, ऊंचाई में, ठीक है ना? आप यहाँ मैदानी क्षेत्रों में आते एक बार प्रभाव पड़ भी सकता है, लेकिन ऊंचाई से इसका बहुत लेना देना नहीं है। एक दो तीन इसका विशेष आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तेज हवा डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है इसका कोई, तो यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में जो ट्री लाइन है उसका ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो ये देखिए, ये पूर्वी हिमालय है आपका, ठीक है? ये पूर्व पूरब की ओर ऐसे इस तरीके से ये ऐसे हिमालय गया है, तो ये पूर्वी हिमालय हो गया, ये पश्चिमी हिमालय हो गया। तो कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय के पूर्वी हिमालय की तुलना में, इसकी तुलना में पश्चिमी हिमालय में जो ट्री लाइन है, ट्री लाइन का मतलब आपको मैंने कल समझाया था। ट्री लाइन का सीधा सीधा मतलब होता है कि पेड़ किस ऊंचाई तक मिलेंगे, ठीक? तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, तो क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना? करीब 400 से 500 से लेकर 700 मीटर तक कम होता है। जो पेड़ यहाँ 3500 तक मिलेंगे आपके पश्चिमी हिमालय में इस ओर, वो इस ओर जाने पर करीब 4100 तक मिलेंगे। और उसके पीछे मैंने आपको कारण बताया था। आप जरा समुद्र की लोकेशन करिए, ये देखिए हिमालय आपका, समुद्र यहाँ से नजदीक है और इसकी ऊंचाई भी अधिक है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो मौसम है और यहाँ पर जो मौसम, उसमें काफी अंतर आ जाता है समुद्र की दूरी बढ़ने के कारण, ठीक? तो ये तैयार हो गया हमारा। अब ये देखिए, ये भोजपत्र वृक्ष मिलता है, ठीक है? तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए भोजपत्र क्या होता था। आपने अगर कभी इतिहास पढ़ा होगा तो भोजपत्रों में लिखा जाता था, किताबें लिखी गई बहुत सारी भोजपत्रों को। तो ये जो पेड़ है हमारा, इसको बर्च बोलते हैं, ठीक है?
वृक्ष का पेड़ होता है भोजपत्र, और थोड़ा-सा ये आपके मिलेगा हिमालय में, ठीक है? हिमालय में भोजपत्र आपको दिखाई देंगे। ये बहुत मतलब उपयोग में आ जाता था एंशिएंट इंडिया में। आप प्राचीन भारत में देखेंगे तो भोजपत्र बहुत सारे मिलेंगे। तो ये हिमालय में वृक्ष पाया जाता है। और जहाँ बिहार में आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, उधर पे बहुत सारे फिर वृक्ष ये लगाए गए। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय में बहुत आवश्यकता पड़ती थी। तो उधर भी काफ़ी पेड़ ये आपको दिखाई देंगे नालंदा वाले क्षेत्र में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे जंगल की आग कहा जाता है? मैंने आपसे एक बार सवाल ही पूछा था अभी लास्ट लेक्चर में, कि आप बताइएगा कि जो पलाश है, पलाश का जो पेड़ है या फूल है, उसको किस प्रदेश का राज्य पुष्प माना गया है ना? मैंने आपसे पूछा भी था। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्म, याद कर लीजिएगा। और चूंकि ये यूपी का है राज्य पुष्प, तो आपको याद कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, जंगल की आग किसे कहा जाता है? पलाश को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं होता? पहले आपको पता होना चाहिए सिनकोना जो वृक्ष होता है वो किधर पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था सिनकोना जो है सदाबहार वन है। ये आपको अ, जो आर्द्र सदाबहार वन है और शुष्क सदाबहार वन है, जो दो डिवाइड हमने किए थे, दो टाइप के सदाबहार वन, ठीक है? तो ये दोनों में मिलता है, मतलब इस सदाबहार वन की एक वैरायटी है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं, तो बस इसमें ये चेक कर लें कि सदाबहार वन कहाँ नहीं मिलते, ठीक है? पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, मैंने आपको बताया भी। छत्तीसगढ़ चलो छोड़ देते हैं, केरल में पश्चिमी घाट है, मिलते हैं। असम में हिमालय है, बिल्कुल मिलेंगे तराई वाले क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ उष्णकटिबंधीय पेड़ पौधे मिलते हैं। कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सिनकोना नहीं देखने को मिलता, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर जो है वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा मिलान करने के लिए है, सूची 1 से सूची 2। ज़रा देखते हैं किस तरीके से मिलान करते हैं। इसमें भी अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस मिलान वाला हल किया था, वैसा ही सेम इसमें भी एक उलझन टाइप की है। ज़रा देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, चलिए इसको देख लीजिए। शंकु वृक्ष वन, शंकु वृक्ष वन मतलब कुछ शंकु टाइप के, ऐसा शंकु टाइप का दिखाई देगा। ऐसे आपने वृक्ष देखे होंगे ना, तो आप समझ गए होंगे जैसे मैंने ये वृक्ष बनाया, ये तो हिमालय में दिखते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं। तो अब पहले पता होना चाहिए हिमालय है कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में है। कच्छ वनस्पति, कच्छ तो कच्छ में है। पतझड़ वन, पतझड़ वन मतलब इसको कहते हैं आपके जो कटीली झाड़ियां या उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां हैं, पतझड़ वन है, उनकी बात हो रही है। तो अब मिलान कराते हैं, उष्णकटिबंधीय जो वन है वो कहाँ मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन आपको मिलेंगे साइलेंट वैली में, ठीक है? शंकुधारी वन कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर क्या है? हिमालय है, ठीक है? हिमालय होने की वजह से यहाँ पे मिलेंगे। कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति का मतलब होता है दलदली वनस्पति, अनूप वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति। तो ये जो वनस्पति कहाँ मिलेगी आपको? सुंदरबन में, ठीक है? और पतझड़ वन आपको कहाँ मिलेंगे? ये राजस्थान में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कटीली झाड़ियां भी साथ में राजस्थान में मिलती हैं। राजस्थान का जो पश्चिमी जो क्षेत्र होता है, जरा इसको जरा देखें। इस वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। इस वाले क्षेत्र को मरुस्थल है, यहाँ पे कटीली झाड़ियां मिलेगी, और जस्ट इसके पहले पतझड़ वन टाइप के ये मिलते हैं आपको, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कितने मतलब इम्पोर्टेंट
जो वृक्ष हैं, ये हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनको। तो ये शुष्क पतझड़ी वन में आते हैं। आई थिंक अभी हमने इसी को सवाल को हल किया था। मुझे लगता है ये दोबारा प्रिंट हो गया है गलती से। हाँ, तो ये दोबारा से हो गया है। कोई बात नहीं, चलिए। वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितने बार आप रिवीजन कर ले उतना अच्छा है। तो ये आपके शुष्क पतझड़ वन में मिलता है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ये तो मैंने आपको बता दिया, खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो मुझे लगता है ये 2 जो प्रश्न हैं, ये दोबारा से हमने नोट डाउन कर लिए। बस आप इसको रट लीजिएगा, खैर से कत्था बनता है, खैर की लकड़ी से कत्था बनता है। और खैर कहाँ पाया जाता है? ये शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है, जहाँ बरसात बहुत कम होती है, या मानसूनी टाइप की होती है। ठीक है ना? ओवरऑल लेकिन वहाँ शुष्कता बनी रहती है। तो इस प्रकार हमने करीब 12-13 सवाल हमने हल कर लिए यहाँ पर, और जानने की कोशिश की कि आयोग हमसे किस प्रकार के सवाल पूछा करता है, और हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। बस इतना ही है, मैंने आपको जितना नोट से पढ़ाया था, और ये क्वेश्चंस है। ठीक है? फिर क्वेश्चंस की जब सीरीज लाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, तो फिर ढेर सारे क्वेश्चंस फिर हम उसके साथ हल करते जाएंगे, और वहीं पर जो कॉन्सेप्ट हमने नहीं समझे हैं, साथ साथ उन कॉन्सेप्ट को भी वहां पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं फिर। नमस्कार।